Hello, dear student. This is chapter 3, right? And we have completed first and second chapter. And in this chapter, we have to study about the earliest cities, right? So, we have studied in the previous chapter from hunter gathering to farming, right? हमने यहाँ देखा था किस तरह से hunter gathering से वो किस तरह से क्या हो गए, फार्मर बन गए थे, राइट? तो अर्लीस्ट पीपल के बारे में हमने ये देखा। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को बिल्डिंग्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बिल्डिंग्स मिलेंगी। बिल्डिंग्स कैसी? बनी बनाई नहीं, डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, यानी जो ढह चुकी हैं, है ना। तो उनके एविडेंस मिलने वाले हैं, उनके प्रूफ मिलेंगे और उनसे वो पता लगाएंगे कि आज से इतने साल पहले, यानी हजारों साल पहले यहाँ पर कोई ना कोई क्या था, शहर बसा रहा होगा। भाई जो शहर होगा, जो सिटी होगा, वहीं पर तो बिल्डिंग होगी ना। तो अब इस चैप्टर में हम कुछ उन शहरों के नाम पढ़ेंगे, उन सिटीज़ के नाम पढ़ेंगे जो आज से हज़ारों साल पहले डेवलप्ड थे, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। तो उनका जो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो उनका मलबा है, जो उनका रिमेन पार्ट है, रिमेन पार्ट का मतलब जो उनकी बिल्डिंग में ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं जो इस्तेमाल हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई हैं, तो वो हमें खुदाई करने से हमें मिलती हैं। तो जब हम खुदाई करने से हमें मिलेंगी, उन्हीं चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है अर्लीस्ट सिटीज़, यानी बहुत ही प्राचीन शहरों के बारे में आप जानने वाले हैं या से पहले। अच्छा, जब शहर के बारे में जानेंगे तो हम लोग किसके बारे में जान जाएंगे? सिविलाइजेशन के बारे में भी जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। क्या बोलेंगे? सभ्यता, है ना। जैसे जो भी शहर रहा होगा, उस शहर में कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही होगी ना। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, यानी वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, किस प्रकार से खाना खाते थे, किस प्रकार से रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, राइट, कैसे किस टाइप के पॉट्स इस्तेमाल करते थे, क्या क्या उनका कल्चर था, क्या क्या उनका फेस्टिवल था, क्या क्या वो टूल्स इस्तेमाल करते थे। यानी एक सिटी में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा शहर होगा, उस शहर का नाम लेंगे हम और साथ ही साथ सिविलाइजेशन का नाम लेंगे, ठीक है। जैसे अभी इसमें हमें मिलने वाला है कौन सा शहर? हड़प्पा। क्या मिलने वाला है? हड़प्पा मिलने वाला है, यानी एक शहर का नाम है जिसका नाम है क्या? हड़प्पा। अब ये आपका नाम आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये हड़प्पा क्या है। तो देखिए, हड़प्पा एक प्लेस है। हड़प्पा क्या है? प्लेस है, एक स्थान है जहाँ पर आज से हजारों साल पहले एक शहर बसा हुआ था। इसलिए यहाँ पर जो बनने वाली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे? हड़प्पा सिविलाइजेशन कहेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि हड़प्पा नामक स्थान पे, हड़प्पा नामक एक ऐसा प्लेस है आपका, एक ऐसा प्लेस है जहाँ के लोग किस तरह से रहते थे, क्या खाते पीते थे, है ना, क्या क्या करते थे, उनका जो बिजनेस है, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, है ना, व्हाट वर दे डूइंग टू सर्वाइव, क्या करते थे वो, राइट। और किस टाइप के, विच टाइप्स ऑफ हाउस वर बिल्ट ऑन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, कैसे कैसे घर बनाए गए हड़प्पा सिविलाइजेशन में, उनकी क्या खूबी थी। तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। और आपको मैं बता दूं कि जो हड़प्पा है, ये आपका इस समय अगर पूछा जाए कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी पहले हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही तो बोलते हैं ना, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या बताया था मैंने सब कॉन्टिनेंट का? देखिए, ये वर्ड बार बार आएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब था इंडिया, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश, है ना, भूटान, नेपाल, ये जितना भी कंट्रीज आज अलग अलग है, ये सभी को मिला के एक पूरा कॉन्टिनेंट था, उसी को हम लोग सब कॉन्टिनेंट बोलते थे, राइट। तो जब भी मैं आपसे सब कॉन्टिनेंट बोलूँ ना, तो आपको पूरा रीजन आपके दिमाग में, मैप में होना चाहिए कि हाँ सर, पूरी की बात कर रहे हैं, केवल भारत बस की बात नहीं कर रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट का मतलब केवल भारत बस की बात नहीं हो रही है, इंडिया बस की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है, पूरा बड़ा सा क्षेत्र। क्योंकि हम लोग आज से कितने साल पहले बात कर रहे हैं? 14,700, राइट, 14,700 ईयर्स एगो, यानी इस समय क्या बोलेंगे इसको? BC बोलेंगे ना। 4,700 ईयर्स एगो, तो इसको हम लोग BC बोलते हैं। हमने BC ऑलरेडी आपको समझाया था चैप्टर में, राइट। तो ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ये हड़प्पा है कहाँ? हड़प्पा एक प्लेस का नाम है ना, तो आपके दिमाग में ये आइडिया आ रहा होगा कि ये प्लेस इस समय है कहाँ। तो ये प्लेस आपका इस समय पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, किस स्टेट में है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पंजाब तो इंडिया में है। तो याद रखिए, पंजाब आपका इंडिया में जितना पार्ट है, उतना ही लगभग पार्ट आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में भी है, ठीक है।
पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पहले पूरा क्या था, पहले पूरा एक कॉन्टिनेंट था। जैसे ये इंडिया का मैप आपने देखा होगा अगर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका हड़प्पा है और ये एरिया आज की डेट में पाकिस्तान में है पूरा एरिया, और ये हमारा इंडिया है। तो हमारा पंजाब इधर है, ठीक है, और बॉर्डर के उधर जो पंजाब है वो पाकिस्तान का है। और ये पहले पूरा एक पंजाब था, पहले जो है ये क्या था, पहले पूरा एक पंजाब था, यानी बात की जाए कि ये पूरा एक पंजाब था, ठीक है, ये पूरा पंजाब का रीजन था। लेकिन जब डिवीज़न हुआ 15 अगस्त 1947 को, आपका देश आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, तो जब डिवीज़न हुआ तो इतना हिस्सा हमें पंजाब का हमें मिला, ठीक है, और ये हिस्सा पाकिस्तान को मिला। तो आज जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना पड़ रहा है कि हड़प्पा आज की डेट में भारत में है कि नहीं है। तो आज हमारे डेट में हड़प्पा जो है हमारे इंडिया के बॉर्डर के अंतर्गत नहीं आता है। वो किस बॉर्डर में चला गया, वो पाकिस्तान के बॉर्डर में चला गया, यानी पाकिस्तान की साइड में चला गया, राइट। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ था नहीं भाई, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो सब लोग आप देखते ही हंटर गैदर थे, जहाँ जो रह रहा है वो रहना शुरू कर देता था, ठीक है, जहाँ जिसका जो मन कर रहा है वो वहाँ पर शहर बना के, है ना, रहना शुरू कर दे रहा है, और उसी हिसाब से क्या कर देते हैं। तो एक कल्चर यहाँ डेवलप हुआ था, इस एरिया में क्या हुआ था, एक कल्चर डेवलप हुआ था। अब इन लोगों को थोड़ी पता था कि आगे आज से इतने साल बाद फिर भारत बनेगा, फिर पाकिस्तान बनेगा, ऐसा इनको पता नहीं था। ये तो यहाँ पर आकर रहने लगे ना, और रहने इसलिए लगे क्यों, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर था वो काफ़ी अच्छा, जो यहाँ की कंडीशन थी, क्लाइमेटिक कंडीशन थी, दैट वर वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन थी। वाटर्स आपने देखा कि पीपल्स थे वो कहाँ रुकते थे सबसे ज़्यादा, जहाँ पर वाटर्स होगा, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर होगा, जहाँ पर फ्रूट्स होंगे, वहीं पर तो सबसे ज़्यादा रुकेंगे ना, राइट। तो इसी प्लेस पर था सबसे ज़्यादा, राइट, और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सिविलाइजेशन है वो यहीं पर डेवलप होती है। तो आप अपनी जो अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे ना, वो इसी एरिया के बारे में पढ़ेंगे टोटल, ठीक है ना, इसी एरिया के बारे में, ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया ना कि हड़प्पा कहाँ पे है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में है, और ये पंजाब आपके इंडिया का नहीं है, ये पंजाब आपका पाकिस्तान वाला है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। इन द अर्लियर सिटीज सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। जसपाल एंड हरप्रीत, देखिए दो बच्चे हैं, जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड हॉन्टेड हाउस। यानी ये लोग मैच खेल रहे थे, अचानक से देखते हैं कि कुछ लोग जो है एक पुरानी सी बिल्डिंग है उसकी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पुरानी सी बिल्डिंग जो क्या हो गई है, डिलैपिडेटेड हो गई है, यानी ढह गई है, यानी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन उसकी कुछ पार्ट जैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके कुछ पार्ट बिल्डिंग के टूटे फूटे पार्ट तो पड़े रहेंगे, जैसे ब्रिक्स पड़ा रहेगा, है ना, बहुत सारी और भी चीज़ें जो उसमें बिल्डिंग्स में बनने में लगी वो सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको देख देख कर क्या कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे थे, एडमायरिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन एडमायरिंग के अलावा क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हॉन्टेड हाउस हो, भूत वाला घर हो, ठीक है। बट भूत तो आप पता ही है होता है कि नहीं होता है। लुक एट द आर्किटेक्चर। अच्छा, उसमें एडमायरिंग क्या कर रहे थे, एडमायरिंग ये कर रहे थे कि वो जो बिल्डिंग गिरी हुई पड़ी थी, वो जो बिल्डिंग गिरी हुई पड़ी थी उसका जो आर्किटेक्चर था, उसका जो आर्किटेक्चर था, जो उसकी बनावट थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। बिल्डिंग की जो बनावट थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, ठीक है, और इतनी सुंदर थी, इसी वजह से उसका जो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, उसकी जो बनावट है दैट वर वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद सेड वन ऑफ देम, उनमें से किसी ने कहा, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ वुमेन। तो वी मस्ट राइट टू मिनिस्टर सो दैट, वो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर, हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए एक लेटर, सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर, जिससे वो लोग आएँ और इस बिल्डिंग की क्या कराएं, रिपेयरिंग कराएं, इसको सही करें, और साथ ही साथ ये जो ब्यूटीफुल हाउस है इसको प्रिजर्व कर लें। क्योंकि अगर ये ऐसे टूटा हुआ पड़ा रहेगा तो कोई ना कोई आएगा, इसका यूज कर लेगा, इसकी ईंटें उठा ले जाएगा, ब्रिक्स ले जाएगा, है ना, या इसको नुकसान पहुंचा सकता है। और ये कहीं ना कहीं आज से बहुत सालों पुरानी लग रही है, तो इसको क्या कर लेना चाहिए, प्रिजर्व कर लेना चाहिए। और याद रखिए, ऐसे ही पुरानी बिल्डिंग्स की जानकारी जब कभी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ना, इनके डिपार्टमेंट को मिलती है तो ये लोग तुरंत उस पूरी एरिया को क्या कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं, यानी गवर्नमेंट पूरा उसको अपने अंडर में ले लेती है। क्यों, क्योंकि ये पार्ट किसका आ जाता है, ये आपके और आर्कियोलॉजिस्ट का पार्ट आ जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का पार्ट, डिपार्टमेंट का पार्ट आ जाता है, जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, उसकी खोज करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर यहाँ पर इससे आज से पहले क्या हुआ था, कौन सी सिविलाइजेशन थी यहाँ पर, कैसे लोग थे, ठीक है, और इसी की फिर इनको हिस्ट्री बनाना होता है, राइट।
अब देखिए स्टोरी ऑफ हड़प्पा बहुत ध्यान से समझेंगे, हालांकि मैंने स्टोरी आपको थोड़ा सा हड़प्पा की बता दी है, बट फिर भी अब आप बुक से एक बार देख लीजिए। वेरी ऑफन अक्सर क्या होता है, ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। एक पुरानी बिल्डिंग क्या बताती है, हमें कोई ना कोई एक नई कहानी बताती है। अभी बात उस समय की है, नियरली 150 ईयर्स एगो, यानी 150 ईयर्स एगो, ठीक है। नियरली 150 ईयर्स एगो व्हेन अ रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब। ये बात उस समय की है, यानी 150 ईयर्स एगो। आपका टाइम जितना हो उससे एक 150 क्या 160-70 ईयर्स पीछे चले जाइए आप, ठीक है। बात उस समय की है कि जिस समय क्या हो रहा था, यानी पंजाब रीजन था। अब देखिए ये जो पंजाब का नाम आया है, ये पंजाब पूरा पूरा एरिया है पंजाब का, अभी यहाँ डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। पूरे पंजाब की बात हम कर रहे हैं। तो बात उस समय की है जब पंजाब में क्या हो रहा था, रेलवे लाइन पड़ रही थी। रेलवे लाइन क्यों पड़ रही थी भाई, क्योंकि उस समय भारत में क्या थे, अंग्रेज आ गए थे। भारत में क्या थे, अंग्रेज आ गए थे। तो अंग्रेजों को आने जाने में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। जो ब्रिटिशर्स थे उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया कि भाई रेलवे लाइन अगर कर देंगे तो हम लोग बड़े आसानी से इंडिया में इधर से उधर आ जा सकेंगे। तो जो रेलवे लाइन पड़ रही थी, ठीक है ना, पंजाब में, तो जो वहाँ के इंजीनियर्स थे, इंजीनियर होते हैं ना, स्टम्बल्ड, आश्चर्यचकित हो गए अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जिस प्लेस पर, यानी पंजाब के जिस प्लेस पर वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और उस प्लेस का नाम था हड़प्पा। उस प्लेस का क्या नाम था, हड़प्पा नाम था, जो प्रेजेंट डे कहाँ है, पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान वाले रीजन में। जो हड़प्पा की बात करते हैं ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, और पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा आपका प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड, एक बहुत बड़ा टीला दिखा वहाँ पे। दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड, जो पहले से ऐसा लग रहा था कि रेडीमेड है, वो बना हुआ था, यानी किसी ने उसको बनाया नहीं था, यानी आज पहले से ही बना बनाया था। बना बनाया क्या कि मतलब जैसा समय से चला आ रहा वैसा ही था। हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, उसमें जो ब्रिक्स लगी हुई थी, उसमें जो ब्रिक्स लगी हुई थी वो हाई क्वालिटी की थी। हाई क्वालिटी का मतलब क्या है, हाई क्वालिटी का मतलब क्या है, हाई क्वालिटी का मतलब ये है कि वो अच्छी क्वालिटी का, राइट, वो जो है एक अच्छी क्वालिटी का ब्रिक्स था, ठीक है। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स। तो वो लोग जो इंजीनियर थे उनको रेलवे लाइन बिछाने में ईंटें भी लग रही थी, ब्रिक्स चाहिए ही था उनको, तो उन्होंने वहाँ से हज़ारों ईंटें क्या कर लिए, उठा लिए फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन बनाने के लिए उन्होंने उठा लिया, हालांकि उनको उठाना नहीं चाहिए। बट क्या हुआ, मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स थी वो क्या हो गई, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, लेकिन 150 ईयर्स की बात है ये, ठीक है ना। तो 150 ईयर्स एगो ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद जब 80 ईयर्स एगो, 80 ईयर्स एगो मतलब पहले 150 BC था, अब क्या आ रहा है 80 BC, मतलब हम कहाँ हो, पीछे जा रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि BC में क्या होता है, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे होते हैं। डिसेंडिंग यानी 150 BC बहुत पहले की बात, फिर उसके आगे की बात क्या है, 80 BC। लेकिन 80 BC जब आया तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको कुछ पता चला कि आज से इतने साल पहले जब आप रेलवे लाइन बिछाने गए थे तो वहाँ कुछ ना कुछ मिला था, इसकी जानकारी चर्चा तो हुई ही थी, है ना। तो उनको रियलाइज हुआ दैट दिस वाज द वन ऑफ ओल्डेस्ट सिटी। उनको रियलाइज हुआ कि ये कोई बहुत ही पुरानी शहर था, बहुत ही पुराना शहर था इस सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट मतलब यही पूरा रीजन, इस सब कॉन्टिनेंट में ये जो ये एरिया था पंजाब वाला, ये बहुत ही क्या था, ओल्डेस्ट शहर था यहाँ पर। तभी तो ये बिल्डिंग दिख रही है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे कोई आज भी हमारे देश में जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं, अचानक से भूकंप आ जाए तो क्या होगा, वो बिल्डिंग पूरी क्या हो जाएगी, दब जाएगी, ठीक है। और आज से फिर हम 20 साल बाद जाएंगे, 50 साल बाद जाएंगे, उसको खोदेंगे, खुदाई करेंगे तो सारी ब्रिक्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके ईंटें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बस सेम वैसा ही हुआ था। पता चल गया कि हड़प्पा में कोई बहुत ही बहुत बड़ा शहर था यहाँ पे, इस प्लेस पे। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा जो प्लेस था, तो इस हड़प्पा ये प्लेस ऐसा पहला शहर माना जाएगा जो सबसे पहली बार खोजा जा रहा है। याद रखिएगा कि हिस्ट्री में सबसे पहली बार कौन सा शहर खोजा जा रहा है, हड़प्पा शहर खोजा जा रहा है। यानी हड़प्पा एक शहर हो गया था। शहर क्या, एक सिटी था। अभी हम आगे बात करेंगे, ये पूर्ण शहर नहीं था, लेकिन शहर की जैसी सिचुएशन यहाँ पर हो गई थी, इसलिए इसको सिटी कहा गया, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, जिसको पहली बार खोजा गया। इसके बाद सारे जो साइट्स हैं वो खोजे गए, यानी पहला जो साइट है वो हड़प्पा है, और इसीलिए पहला साइट हड़प्पा है, इसीलिए इसी के नाम की वजह से क्या पड़ जाता है, इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम पड़ जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा
हड़प्पा सिविलाइजेशन हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलेंगे। क्यों हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। इसके बाद अभी आपको बहुत सारे एरिया मिलेंगे, मोहनजोदाड़ो मिलेगा आपको, ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो, और कालीबंगा मिलेगा, राखीगढ़ी मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे, बहुत सारे शहर भी मिलेंगे आपको, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या निकल के आ रहा है, हड़प्पा निकल के आ रहा है। वाई? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इट वॉज क्या था, पहली बार इसको खोजा गया था, और इसीलिए इसके नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम, पूरी सभ्यता का नाम, पूरी शहर की जो सभ्यता थी वहाँ के लोग थी, उसका नाम पड़ जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारे, हड़प्पा जब सिविलाइजेशन बोलूँगा मैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में केवल हड़प्पा बस की बात नहीं कर रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, अगर मैंने कहा आपसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन मैंने कह दिया तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब होता है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, है ना, लोथल, अभी ये सारे नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब ये सारे प्लेस। लेकिन अगर मैं आपसे केवल कहूँ हड़प्पा, तो हड़प्पा का मतलब केवल हड़प्पा प्लेस, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा प्लेस खोजा गया था, इसके बाद सारे प्लेस खोजे गए इस प्लेस पे, ठीक है। इसलिए इस पूरे सभ्यता का नाम इसी के नाम पर पड़ गया, राइट, अंडरस्टूड। अब क्या था कि archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other sites were similar building. All other sites जो थी वहाँ पर भी सेम बिल्डिंग हमें मिलती हैं, एंड अदर थिंग्स वर फाउंड एज डिस्क्राइब्ड एट हड़प्पा। इसीलिए इनको इसको क्या बोला गया, हड़प्पा ही बोला गया, हड़प्पन बोला गया। क्या बोला गया, हड़प्पन, हड़प्पा नहीं हड़प्पन बोला गया, राइट। दिस सिटी डेवलप्ड 4700 ईयर्स एगो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कितने साल पहले की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने साल पहले की। 4700 ईयर्स एगो मतलब 4700 ईयर्स या 4700 BC, ठीक है। वही देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, इस शहर के बारे में क्या एक नया कुछ क्या था, नया क्या था इस शहर में नया क्या था। तो शहर में नया ये था कि व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, मैनी ऑफ दीज सिटीज़, बहुत सारे जो शहर थे वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो शहर थे, हड़प्पा के जो शहर थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब बहुत सारे शहरों की बात कर रहे हैं, हड़प्पा की, मोहनजोदाड़ो की, लोथल की, ठीक है। आइए इनको देख ही लेते हैं। सबसे पहले कहाँ पे हैं, ये देखिए, ये इंडिया का मैप है आपका, और इंडिया के मैप में हड़प्पा कहाँ है आपका, ये हड़प्पा है, मिल गया आपको हड़प्पा। ये कहाँ है, पाकिस्तान वाला एरिया है, और पाकिस्तान एरिया में पंजाब प्रांत में, पंजाब स्टेट में हड़प्पा है आपका। देखिए कौन सी रिवर है यहाँ पे, रावी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी के पास है, तो रावी नदी के पास है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए मोहनजोदाड़ो, ये आपका मोहनजोदाड़ो, ये तो पूरा पाकिस्तान में ही है, और इसके पास कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है। तो मोहनजोदाड़ो के पास कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर। और हड़प्पा के पास कौन सी रिवर है, रावी रिवर है, ठीक है। तो रिवर भी आपको याद हो गई है ना, कि इंडस रिवर किसके पास है, मोहनजोदाड़ो के पास है, और हड़प्पा के पास कौन सी रिवर है, रावी नदी है, ठीक है। अब इसी के नीचे जस्ट अगर देखें तो और भी कुछ प्लेसेस की बात करें जिनका नाम मैंने अभी लिया है, जिससे नाम है उनका राखीगढ़ी, ठीक है। ये राखीगढ़ी कहाँ है आपका, हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी आपका कहाँ है, आपके ही भारत में ही है, हरियाणा। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आपके भारत में नहीं है, आज की डेट में अगर प्रेजेंट डे बात करें तो पाकिस्तान में है, लेकिन पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो सब एक ही था। आज अगर राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी जरूर आपका भारत में है। कालीबंगा कहाँ है, आपका भारत में है, राजस्थान में है कालीबंगा आपका, ठीक है। और ये देखिए चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो भी आपका इंडिया में ही है, ठीक है। धौलावीरा भी आपका गुजरात में है, इंडिया में है। सुरकोतड़ा, लोथल, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, धौलावीरा, सुरकोतड़ा और लोथल, ठीक है। लोथल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का आपका एक कह सकते हैं कोस्टल एरिया था, और कोस्टल एरिया की वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या है, शिप्स का आना जाना यहाँ पर लगा रहता था, ठीक है, लोथल पर। और धौलावीरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है ना। यहाँ पर बांध बनाकर पानी रोकते थे जो उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, धौलावीरा में। सुरकोतड़ा से इम्पोर्टेंट क्या है, सुरकोतड़ा में घोड़े की हड्डियाँ जो है ना, हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, जो द बोन्स ऑफ हॉर्सेस, ये इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, सुरकोतड़ा से मिलता है। चनहुदड़ो हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये अर्लियर सिटीज़ हो गई हैं आपकी सब कॉन्टिनेंट में। अब आप कुछ नाम याद रखिएगा, ठीक है।
तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हम करेंगे ना, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब ये सारे जो जितने भी प्लेसेज हैं सभी की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और जब हड़प्पा बोलें केवल, तो हड़प्पा का मतलब हड़प्पा प्लेस, ठीक है। तो अब इसमें जब फिर बात की जा रही है इसमें क्या, मैनी ऑफ दीज सिटीज़, तो कई सभी शहरों की कॉमन बात की जा रही है। तो मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो शहर के जो भाग होते थे, शहर को दो भागों में बांटा जाता था, ठीक है। टू वर मोर पार्ट्स, दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता था, लेकिन स्पेशली दो। क्या होता था, जैसे धौलावीरा आपके बारे में पढ़ा ना, धौलावीरा में 3 पार्ट्स थे, ठीक है, धौलावीरा में 3 पार्ट्स थे, बाकी पार्ट्स में सब जगह 2 ही थे। देखेंगे इसमें यूजुअली पार्ट टू द वेस्ट, एक पार्ट था वेस्ट, एक पार्ट था ईस्ट, ठीक है। शहर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। जो वेस्ट पार्ट होता था, है ना, द वेस्ट वॉज स्मॉलर, ये जो पार्ट होता था ये थोड़ा छोटा होता था, ठीक है। मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो वेस्ट, ये वेस्ट है आपका, ये ईस्ट है। जो वेस्ट पार्ट होता था वो क्या होता था, छोटा होता था। जो ईस्ट पार्ट होता था वो क्या होता था, बड़ा होता था, हायर, राइट। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटाडेल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बता रहा है, द पार्ट वाज वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। पार्ट वाज, जो वेस्ट था वो क्या था, तो पार्ट वाज वेस्ट, जो वेस्ट पार्ट था आपका, यानी वेस्ट वाला पार्ट, देखिए ये वेस्ट वाला पार्ट जो है आपका, इसको बोला, क्या बोला था, साइटेडल बोला जाता था। साइटेडल का मतलब, साइटेडल का मतलब एक तरह से दुर्गीकृत, यानी दुर्गीकरण था, यानी ये एक प्रकार का दुर्ग था जहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते थे, ठीक है। राजा महाराजा, बड़े बड़े संपन्न लोग रहते थे। और ये जो था यहाँ पर रूरल पीपल रहते थे। रूरल का मतलब फार्मर, किसान, कॉमन पीपल, वो कहाँ रहते थे, ईस्टर्न में रहते थे। तो जो ईस्टर्न वाला एरिया था ये बहुत बड़ा होता था, लार्जर एरिया होता था, और लेकिन ये फोर्टिफाइड नहीं होता था। लार्जर एरिया तो होता था लेकिन फोर्टिफाइड नहीं होता था। और ये वाला जो एरिया था ये फोर्टिफाइड होता था, यानी दुर्गीकृत होता था, और हाइयर होता था, ऊंचा होता था, ठीक है ना। ये एरिया क्या होता था, ऊंचा होता था, और ये एरिया क्या होता था, नीचा होता था। तो आपसे अगर कोई पूछे कि वेस्टर्न पार्ट में कौन रहता था, तो आप बोलेंगे कि जितने भी रिच पीपल हैं या राजा हैं वो सब वेस्टर्न में रहते थे, यानी कि जो बड़े बड़े संपन्न लोग हैं वो वेस्टर्न में, और बाकी ईस्टर्न में रहते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज, क्या बोला, साइटेडल बोला था, इसको साइटेडल बोला गया है। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, यही पूछा जाता है। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, जो ईस्ट का पार्ट मैंने आपको बताया ना, ये ईस्ट वाला पार्ट, ये क्या था, ये क्या होता था, लार्जर होता था, काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन लोअर होता था, यानी थोड़ा नीचे होता था। जो हाई, ऊंचा का मतलब क्या है, ऊंचाई पर, जैसे ज़मीन होती है ना, मिट्टी होती है, तो कहीं पर क्या होता है, हाइट मिट्टी की अधिक होती है तो वहाँ की बिल्डिंग बनेगी तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनती हैं, और कहीं पर गहराई होती है तो वहाँ की बिल्डिंग क्या बनती है, नीचे बनती है। तो ये जो सिटाडेल वाले थे, साइटेडल वाले थे, राजा वाले प्लेस जो थे, जहाँ पर ये लोग बड़े बड़े धन संपन्न लोग, पैसे से रिच पीपल रहते थे, इनके जो घर बनते थे वो बड़े ऊंचे बनते थे, ठीक है ना, और ये लोग थोड़ा नीचे रहते थे। हालांकि स्मॉल होते थे, और ये क्या होते थे, लार्जर होते थे। एरिया में क्या होते थे, लार्जर होते थे। इसके बाद आगे बात करें तो द ब्रिक्स वर्स सो वेल वेक्ड, यानी जो इस ईंटें इस्तेमाल किए जाते थे वो काफ़ी पके हुए होते थे, ठीक है ना। तभी तो दैट दे हैव लास्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब सोचिए उन वहाँ के जो ब्रिक्स हैं वो इतने अच्छे पकाए जाते रहे होंगे कि हज़ारों साल पहले पकाए गए थे, और आज भी हम उनको सर्च कर पा रहे हैं। इसका मतलब उनको जो पकाया गया था, बेक किया गया था, बड़ा अच्छा था। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग, जो ब्रिक्स थे वो इंटरलॉकिंग सिस्टम पर थे। इंटरलॉकिंग का मतलब ये था कि जैसे एक ब्रिक्स कोई होता है ना, दूसरा ब्रिक्स उससे लाएंगे तो वो उससे क्या होता है, दूसरा ब्रिक्स उसके साइड में कोई एक ब्रिक्स लगाएंगे, फिर इधर से ब्रिक्स लगाएंगे, तो एक तरह से इंटरलॉक हो जाता था। ऐसा लग रहा था कि पूरी एक रोड बन गई, फर्श बन गई है। तो ऐसे इंटरलॉकिंग सिस्टम से वो क्या बनाते थे, वॉल्स बनाते थे, दीवार बनाते थे, ठीक है ना, जिससे वो स्ट्रांग हो जाती थी। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड, और कुछ शहरों में क्या हुआ, कुछ शहरों में, इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई, और उन स्पेशल बिल्डिंग को क्या बोला गया, साइटेडल बोला गया, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे आपका, ये मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है। कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में है, सिंध स्टेट में। पाकिस्तान कंट्री है, सिंध स्टेट है, सिंध स्टेट में मोहनजोदाड़ो आपका एक प्लेस है, ठीक है। किस रिवर में है, इंडस रिवर में, सिंधु नदी। क्या था कि मोहनजोदाड़ो में एक चीज़ मिली है, क्या मिला है, अब वेरी स्पेशल टैंक, इंपॉर्टेंट है ये कि वेरी स्पेशल टैंक कहाँ से मिल रहा है, मोहनजोदाड़ो से मिल रहा है, ठीक है। क्या था यहाँ पे, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको क्या कहा गया,
ग्रेट बाथ कहा गया, यानी कि एक ऐसा टैंक मिला है जिसको ग्रेट बाथ कहा गया है। ग्रेट बाथ का मतलब होता है महास्नानागार, यानी कि बहुत बड़ा, स्नान करने की बहुत बड़ी जगह, नहाने की बहुत बड़ी जगह, बेथिंग की बहुत बड़ी जगह, तो उसको ग्रेट बाथ कहा गया, ठीक है। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, इस एरिया में क्या हुई, बनी, तैयार हुई। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, और उसको जो बनाया गया ना तो उसके चारों तरफ क्या रखे गए, ब्रिक्स, ब्रिक्स बनाए गए। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे आप नदियों के पास जाएं तो घाट बने होते हैं ना, घाट पत्थरों के, फिर आप उनसे उतरते हुए जाते हैं नदी की तरफ, है ना, तभी तो जाते हैं ना आप घाटों में। जैसे राम घाट में आप जाइए तो राम घाट में पहले क्या बना हुआ है, पहले ऐसे पत्थर में से उतरते हुए सीढ़ियाँ बनी हुई, फिर उसके बाद जाते हैं ना आप स्नान करने। ऐसे ही मोहनजोदाड़ो में क्या था कि मोहनजोदाड़ो में चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने के लिए, ऐसे इधर से, इधर से और इधर से, बीच में वाटर रहता था तो लोग धीरे धीरे उतर के जाते थे। तो ये जो सीढ़ियाँ बनाई जाती थी ना, इनकी बात कर रहा है कि इस स्पेशल ब्रिक्स से बनाई जाती थी, ठीक है। विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ दिस इंटेरिया, दिस वॉज लैंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। अब इनकी जो लाइन थी ना, जो मैंने बताया ना, जैसे आप उतर के जाते हैं तो सीढ़ियाँ जो थी वो प्लास्टर, उनमें बहुत अच्छा प्लास्टर होता था, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर, जिसमें वाटर जो है प्रवेश नहीं कर पाता था। नेचुरल टार यानी कि एक टार का मतलब तो वैसे डामर होता है, लेकिन इस तरह से उन सीढ़ियों को बनाया जाता था कि वाटर, जो पानी भरा रहता था ना, वो उसके अंदर नहीं जा पाता था, नहीं बिल्कुल सूखा रहता था। यहाँ से आप जाएंगे उतर के, फिर यहाँ स्नान करिए, फिर आ जाइए, राइट। तो देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और दोनों साइड से आप आ सकते थे। जैसे ये आपका मोहनजोदाड़ो है, और मोहनजोदाड़ो में ये बीच में वाटर भरा हुआ है, तो आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से आने जाने के लिए इसमें रास्ता थी। वाइल देयर वर रूम्स एंड ऑल साइड, और उसके चारों तरफ क्या था, रूम्स थे। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम टू साइड वाइल देयर वर रूम ऑन ऑल साइड, उसके चारों तरफ क्या थे, घर थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन द फॉर्म वेल, जो पानी था वो अक्सर कुओं से लाया जाता था, ठीक है, पानी कुओं से लाया जाता था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और नालियों से इसको बाहर निकाल देते हैं। कि सोचिए कि पहले उस समय से, आज से 47,000 ईयर्स एगो की बात करें तो उस समय भी नालियों का डेवलपमेंट हो गया था, वो लोग जानते थे कि हाँ पानी कैसे निकालना है। सोचिए, परहैप्स important people took a dip in this tank, और जो महत्वपूर्ण लोग थे वो इस टैंक में क्या करते थे, डिप करते थे, डुबकी लगाते थे, स्पेशल ओकेजन, किसी विशेष त्यौहार पर, विशेष ओकेजन पर। अब आप समझिएगा कि मोहनजोदाड़ो में एक ऐसा ग्रेट बाथ बना हुआ था, ऐसा स्नानागार बना हुआ था, जब कोई, जैसे कोई त्यौहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो ये लोग, जैसे हम लोग गंगा जी नहाने जाते हैं ना, कि जैसे कोई त्यौहार आया, तो फेस्टिवल आया, तो हम लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, है ना, स्नान करते हैं, डिप करते हैं वहाँ पर, तो वैसे ही ये लोग भी क्या करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है ना। ये जो महास्नानागार बना था, यानी कि ग्रेट बाथ बना हुआ था, ये लोग केवल स्पेशल ओकेजन में डिप करने के लिए करते थे, बाकी उनका काम कुओं से होता था पानी का, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पता है आपके पिछले जो चैप्टर आपने पढ़ा था ना, उसके काफ़ी बाद की है, ठीक है। इसीलिए इतनी सारी आपको सिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि पहले तो आपने देखा था कि वहाँ पर हंटर गैदर्स थे, है ना, लोग खाना पीना सीख रहे हैं, झोपड़ियाँ बनाना सीख रहे हैं, है ना, एक जगह पर रुकना सीख रहे हैं। अचानक से आप शहर के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि काफ़ी लंबा समय है। यानी वो जो समय था वो लगभग, हम क्या पढ़ रहे थे, वो समय हम पढ़ रहे थे क्या, कि 20 लाख ईयर्स एगो से लेकर हम लोग कहाँ पर 4,000 ईयर्स एगो तक आए थे। और ये देखिए हमारा जो समय है ये 4,700 ईयर्स से एगो आगे जा रहा है, यानी कि इधर हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले का जो था हमारा, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिथिक एज था, यानी कि पाषाण काल वाला जो एज था, और अब जो आ रहा है एज हमारा, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला एज आ रहा है, ठीक है। तो अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल, कालीबंगा मैंने बताया आपको कहाँ है, राजस्थान में है कालीबंगा, राइट। कालीबंगा एंड लोथल हैड अ फायर अल्टर्स। अब देखिए कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है, फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर का मतलब होता है यज्ञकुंड, क्या होता है, अग्निकुंड, अग्निकुंड बने होते थे। अब अग्निकुंड क्यों बने होते थे, अग्निकुंड में पूजा करने के लिए भी हो सकते हैं, और अग्निकुंड बलि देने के लिए भी हो सकते हैं। बलि क्या होता है, जैसे किसी जानवर को मारना है, किसी को काटना है, तो पहले लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, बलि देते थे, किसी का गला काट दिया उसी को बोल देते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग बोले फायर अल्टर्स, ठीक है ना। फायर अल्टर्स का मतलब होता है कि अग्निवेदी, अग्निवेदी का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, का एविडेंस कहाँ से मिल रहा है, कालीबंगा से मिल रहा है। कालीबंगा कहाँ पे है, आज प्रेजेंट डे में क्या है, राजस्थान भारत में ही है, लोथल भी आपका भारत में ही है, ठीक है। ये देखिए दिया है, वेयर द सेक्रीफाइस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पर बलिदान दिया जाता था। एंड सम ऑफ सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल एलोबरेट स्टोर हाउसेज। जो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, इनमें क्या था,
स्टोर हाउस भी थे, यानी कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए भी। तो देखिए ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इंडिया का हाफ फिगर ही दिया गया है, किस लिए? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है वो ज़्यादातर आपको इधर ही मिल जाएगी, उधर से आपसे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हड़प्पा यहाँ पर है, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में देख लीजिए, राखीगढ़ी है आपका भारत में है, कालीबंगा, ठीक है ना, गैनवाला है ना, और ये चनहुदड़ो है, धौलावीरा है, सुरकोतड़ा है, लोथल है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो है। ये सारे प्लेस आप याद कर लीजिए, इन सभी प्लेसेस को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट प्लेस रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों रहे हैं? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्टों को यहीं से कुछ ना कुछ मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये आपका ग्रेट बाथ है। ये देखिए यहाँ पर वाटर रहता था और यहाँ से लोग उतर के आते थे, है ना, स्नान करने, यहाँ से लोग नहाने जाते थे, दोनों तरफ से रास्ता थी, ठीक है। देखिए टूटा फूटा आज की डेट में बना हुआ उसी का पिक्चर है जो आपको आपके सामने दिख रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अब इस पूरे प्लेस को क्या कर लिया, इस पूरे प्लेस पर कब्जा कर लिया है कि अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा, और यहीं से वो सर्च करते हैं। देखिए किस तरह से ब्रिक्स, ये सब ब्रिक्स बने हुए हैं। और ये देखिए ब्रिक्स से जो अभी बताया ना हमने आपके कि क्या कर देते थे कि पानी इसके अंदर नहीं जा सकता था। तो ये कुछ पिक्चर बची हुई, इसीलिए देखिए बोला जा रहा है ग्रेट बाथ, ठीक है ना। ये आप क्या था आपका, ये दिया देखिए ग्रेट बाथ, आपका ग्रेट बाथ, राइट। अब नेक्स्ट स्टडी है आपकी हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।